एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम क्लियर है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलेंगे हम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका फील लेंगे कि वास्तव में एलसीएम होता क्या है। निकालने की प्रोसेस अलग है, लेकिन पहले उसे महसूस करें, अनुभव करें कि एलसीएम है क्या। ठीक है, आइए देखते हैं एलसीएम, फील ऑफ एलसीएम, है ना। हम यहां पर एलसीएम का क्या लेने जा रहे हैं? फील लेने जा रहे हैं, फील ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम होता क्या है वास्तव में? एलसीएम होता क्या है देखते हैं। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 2, 3। क्लियर है? 2, 3 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम। तो हम नंबर लिखते हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्लियर है? क्योंकि एक बार यदि हमने फील ले लिया, उसके बाद हम एलसीएम प्रोसेस से निकालेंगे, कोई मेथड से निकालेंगे, कोई ट्रिक से निकालेंगे। लेकिन हमारे पास अगर उसका फील है कि वास्तव में ये एलसीएम है क्या, तो हमें निकालने में वो अनुभव होगा, फील होगा। ठीक है, रटने जैसी बातों से हम थोड़ा ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो एलसीएम होता क्या है कि वो नंबर जो 2 and 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कंप्लीटली क्या हो जाए? डिवाइड। जो 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और पूरे नंबर सिस्टम में सबसे छोटा नंबर हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, 3 से भी डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, और पूरे नंबर सिस्टम में सबसे छोटा नंबर हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर है पूरे नंबर सिस्टम में जो 2 से भी डिवाइड होते हैं कंप्लीटली, 3 से भी डिवाइड होते हैं, लेकिन सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो देखते हैं यहां पर हम 1 है। 1 ना 2 से डिवाइड होता है, ना ही 3 से डिवाइड होता है। 1 यहां पर है, 1 ना 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से डिवाइड होता है। 2 देखें, 2 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 3 देखें, 3 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता। 4 देखें, 4 2 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 देखें, 5 ना ही 2 से डिवाइड है, ना ही 3 से डिवाइड है। 6 देखें, क्लियर है? नंबर हम 6 देखते हैं तो 6 2 से डिवाइड है 3 टाइम्स, और 6 3 से डिवाइड है 2 टाइम्स कंप्लीटली। तो हमारे पास वो नंबर मिल गया, क्या मिला? 6। क्या मिला? 6। यही नंबर एलसीएम कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। आई होप आपको फील आया होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल 2 and 3 का पूरे नंबर सिस्टम में क्या है? 6। क्योंकि 2 and 3 पॉजिटिव है, तो ये 6 भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 6। ठीक है, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 6। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब निकालने का तरीका, ये तो हमने फील किया। निकालने का तरीका क्या? ऐसे कोई भी नंबर, 2 नंबर ले ले, 2 नंबर ले ले, या 2 से ज्यादा नंबर्स ले ले। क्लियर है? सभी से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? तो वो आया अभी 2 and 3 के लिए, वो क्या आया? 6। अगली बात यदि हम करें, ठीक है, अगली बात करें तो जैसे हमने लिया, मान लो 2, 3, 4। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4, इनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर बात करते हैं उस पर। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम यहाँ? 1, 2, अच्छा बड़े बहुत है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर बड़े तो बहुत है। 2 और 3 से डिवाइड होने वाले बड़े नंबर बहुत है। जैसे 12 भी 2 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद हमने 18 देखा, 2 से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली, 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो बड़े नंबर बहुत है, लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास? 6। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। यदि हम ले 2 एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4 यदि हम ले, ठीक है, तो 2, 3 और 4 से डिवाइड होने वाला जो नंबर है वो देखते हैं। 1 से लेके 6 तक तो नहीं है, क्योंकि 6 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 7 डिवाइड नहीं होता, 8 डिवाइड नहीं होता, 8 2 और 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा,
10 डिवाइड नहीं होगा, 11 नहीं होगा, लेकिन क्या है 12, क्या है 12, ठीक है। तो 12 वो नंबर है जो तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो 2, 3 एंड 4 का सबसे छोटा जो मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, वो क्या है 12 है। आई होप आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये तो हुई निकालने की, मतलब ये तो हुआ अनुभव करना, फील करना, लेकिन वास्तव में निकालने की ट्रिक इतना लंबा थोड़ी लिखेंगे हम कि कर करके देखेंगे कि ये दोनों से डिवाइड हो रहे हैं नंबर या नहीं। तो क्या किया इसके लिए कि यदि 2 and 3 एलसीएम ऑफ 2 and 3 हमें निकालना है, मान लो तो 2 and 3 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, तो ऐसे नंबर जब भी हमारे पास हो जो एक दूसरे से मल्टीपल नहीं है, एक दूसरे के कॉमन मल्टीपल है, ना ही एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो क्या करो बोले, उनका प्रोडक्ट कर लो, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 into 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यही उसका एलसीएम है। तो ट्रिक दे दी मैथमेटिक्स में कि ऐसे नंबर जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा उसका एलसीएम। वैसे भी एलसीएम 6 निकल रहा है, फील करने पे भी एलसीएम 6 निकल रहा है। तो ये तो हुआ हमारा फील। अब थोड़ी सी हम देखते हैं ट्रिक्स, ठीक है। नंबर फर्स्ट, डिनोमिनेटर जब एक जैसे हो, मान लो जैसे हमारे पास है 2/3 प्लस 5/3, पहली ट्रिक, ठीक है। तो वही का वही हम एलसीएम ले लेते हैं, फील भी करेंगे और लेंगे भी, ट्रिक भी देखेंगे। 3 भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड है, दोनों 3 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ एलसीएम वास्तव में है क्या, एलसीएम है ये वाला 3 और ये वाला 3, दोनों का एलसीएम है, तो दोनों का एलसीएम 3 ही होगा, क्योंकि 3 कंप्लीटली 3 से भी डिविजिबल है, 3 कंप्लीटली 3 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे में जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो वही का वही एलसीएम ले लेते हैं, और ऊपर 2 + 5 मतलब हमारे पास क्या आ गया 7/3, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला कि 2/3 प्लस 5/3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/3। दूसरी बात, अगर डिनोमिनेटर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, जैसे यहां पर 7/5 दे दिया, क्लियर है, डिनोमिनेटर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, 3, 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं है, तो बोले क्या करो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो एज अ एलसीएम, 3 और 5 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर आ जाएगा आपका कितना 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा आपका 31/15, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अगला देखिए तीसरा केस, कौन सा तीसरा केस, कि यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि 2/3 हो प्लस 7/9 हो, जो एक दूसरे के मल्टीपल हो, क्या हो मल्टीपल हो, तब एलसीएम लेने की प्रोसेस क्या है कि मैक्सिमम वाले को एलसीएम ले लो, ये तो हमारी ट्रिक हुई। और फील करने वाली बात, 9 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। फील करने वाली बात हमने देखी, 9 हमारे पास ऐसा नंबर है जो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 9 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। अब अगली प्रोसेस क्या कि 3 को 9 से डिवाइड किया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 3, उस 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है किसमें, न्यूमरेटर में। इस 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं, इस 9 को 3 से डिवाइड करना, जो आंसर आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है न्यूमरेटर में। प्लस का साइन, 9 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 को 9 से डिवाइड करने पर कितना आंसर आ रहा है 1, उस 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है ऊपर, क्लियर है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहां पर 7 और 6 13/9। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला कि जब हम 2/3 प्लस 7/9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13/9। क्या आंसर आएगा 13/9। तो आई होप आपको एलसीएम का फील आया होगा, तीनों ट्रिक्स समझ में आई होगी, तीनों ट्रिक से छोटी क्लास में 10 तक काम चल सकता है, और एलसीएम का फील आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा 1 या 2 दिन में पढ़ना आपको सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनाएगी। आपको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा। जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया, जो आपको कोचिंग्स में पढ़ाया गया, उतना आपको रोज रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो नॉलेज आपके दिमाग में सेट होगा। तो वो प्रेजेंट क्लास को भी आप कर पाओगे और आप आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी कर पाओगे, क्योंकि आपने रेगुलर थोड़ा करके नॉलेज धीरे धीरे उसको समझा है, तो वो चीजें आपको क्लियर होगी। आप यदि स्कूल से कोचिंग से पढ़ के घर पर आ गए, आपने पैक करके रख दिया, रिवीजन नहीं किया, रिवाइज नहीं किया उस चीज को, और आप
एग्जाम्स के समय उसको अचानक से खोल के देखोगे तो 1 या 2 या 3 दिन में कभी भी कोई विद्वान नहीं बनता, कभी भी कोई उस सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं बनता। जितना जिस दिन कराया है, आपके दिमाग की ताकत होनी चाहिए कि उतना उस दिन आप रिवाइज करें, दिमाग में सेट करें, और वो सीरीज में आपके दिमाग में वो पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सब्जेक्ट दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि धीरे 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 करके, लगातार धीरे 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 करके पढ़ाई करने से एक दिन चमत्कार होता है, 2 या 3 दिन से पढ़ने से चमत्कार नहीं होता। थैंक यू।